हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डे 10 में। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शकरकंदी को गंदी करने के साथ ही इनको पकाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया और दांतों को इतना रगड़ा कि टूट के गिर गए। नहाने के साथ ही मेरी अंदर की अबला नारी भी जाग चुकी थी। राजा जी, मेरी साइडी की जुल्फे संवारने के साथ ही हर बार की तरह नसीब हुआ यही भोजन। कसम से जिस दिन ठीक हुआ इसकी तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। खा पी कर चल पड़ा अपनी उसी मंजिल की राहों पर जहाँ पर मुझे धन की प्राप्ति होती है, और पहुंच चुका था उसी जगह पर जहां पर मुझे काम करना है। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जीसी का मतलब बताओ। और ये है वो मैडम जिनका मैं शूट करता हूँ। इनको तुम जब भी देखोगे ऐसी मस्ती में मिलेंगे, बस इनको आप हरकतों से जज मत करना। फिलहाल आज ये बुटीक पे जल्दी इसलिए आई है क्योंकि कुछ आए हुए कस्टमरों को अपनी मीठी वाणी से मनमोहित करके ऑर्डर प्राप्त करने हैं, जो कि इनके बाएं हाथ का नहीं जुबान का खेल है। और यही खेल इन्होंने बचपन में काफी बार खेला है। कुछ डिब्बियों में लाल, पीली, नीली, हरी मीठी गोलियां रखी थी, लेकिन ध्यान से देखा तो वो मीठी गोलियां नहीं थी। इसी बात ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया, बिल्कुल ऐसे। इसको बोला गया था कि थोड़ी देर चुप रहियो, कोई कस्टमर आया है। तो उससे मेरा क्या फायदा? तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? जब उसकी तरफ से ना मिली तो ये हुआ। खाने का डिब्बा मेरे आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। खाओ माँ कसम। जब आंटी की कसम खाई तो नाराज होकर चली गई। इस बात की खुशी मेरे से ज्यादा इनको हुई क्योंकि ऑर्डर चाहिए था और वो मिल चुका था। अपने काले बालों पर 2 दिन के बाद कंघा लगाकर शूट की तैयारी करती हुई एक अबला नारी टोपी, बर्तन और इस झाड़ फूस के साथ अपनी तरफ से किया शूट को डन, लेकिन इनकी तरफ से डन नहीं था। पर मैंने तो डन समझ लिया था और चल पड़ा अपने घर की तरफ। धन्नो मेरी याद में सालों साल यहीं बिताना चाहती थी, पर मुझे देख बिता ना पाई, चल पड़ी मेरे साथ। जब मैंने मेरी निगाहों से देखा तो आज का मौसम बड़ा रोमांटिक है। इसने बताया कि पूरा गुड़ गोबर है क्योंकि इसे ठंड लग रही थी। भूख से तड़पते हुए प्राणी को सब कुछ छोड़कर ये दिया हाथ में, फिर क्या रगड़ कर चल पड़ा एक ऐसे प्राणी की रील बनाने जो कि प्राणियों की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्या हुई? क्योंकि समय के साथ साथ इसकी हरकतों का असर मुझ पे भी होने लगा था, जो कि आप देख सकते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारी ऐसी हरकतें देख मुझे कुछ याद आता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। इसी के साथ भैंस का 3 दिन का बासी दूध लेने के साथ ही दूध कम रह गया, तो अब कोशिश कर रहा है ये इसका दूध निकालने की। कोई इसको बताओ कि ये मेल है ना कि फीमेल। ओके गाइस, करते हैं आज के व्लॉग की एंडिंग। बाय बाय सभी दोस्तों को, गुड नाइट। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।